लगभग सब आए थे। लगभग 2 लाख से 5 लाख के बीच में कल लोग आए थे। कल कितने घंटे का दरबार लगा? 4 घंटे का, 3 से 4 घंटे का। लेकिन मेरे पागलों, तुम्हें एक बात बताएं, तुम किसी मूवी को देखने कितनी भी बार जाओ, एक ही मूवी को देख देख करके परेशान हो जाओगे। तुम बहुत बड़े होटल में कमरा बुक करके जाना, ज्यादा से ज्यादा तुम 2 घंटे तक एंजॉय करोगे, थोड़ा डिस्को बिस्को करोगे, थोड़ा धूम धड़ाका करोगे, फिर थक करके तुम भी कहोगे भाड़ में जाने दो, चलो सो जाएं। हाँ जी या ना जी? लेकिन कल भी 4 घंटा तुम मुस्कुराते रहे और आज भी मुस्कुरा रहे। यही अध्यात्म है। लोग पूछते अध्यात्म क्या है? मेरे पागलों, जिसमें चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाए, यही तो अध्यात्म है। और हमने एक बात बोली थी बहुत पहले किसी मंच से, हंसा करो, हंसाया करो। बागेश्वर बालाजी का दरबार अपने बाप का घर है, आया जाया करो। इसलिए मेरे पागलों, ये दरबार की भूमिका देखो, निमित्त कोई भी बन जाए, बुलाया तो हमें मुंबई के पागलों ने है और हम आते रहेंगे। और आज हम तुमको बहुत कुछ दे करके जाएंगे। आज की बात अगर तुमने हमारी सुन ली तो तुम अपनी जिंदगी में बहुत कुछ पाकर जाओगे। पर्चा से तो सिर्फ मन की बात पूरी होती है, कामना पूरी होती है, सिर्फ आपकी अर्जी पूरी होती है। लेकिन अगर आज की बात तुम सुनकर घर जाओगे मेरे पागलों, अपने कमरे में जाओगे, तो केवल अर्जी नहीं, बालाजी की मर्जी को भी साथ में लेकर के जाओगे। और तुम पाते हो, चाहते हो कि बालाजी की मर्जी हो जाए। कौन कौन चाहता है? पक्का? धन्य है यहां का पागलपन। देखो तो ऊपर भी टंगे कुछ तो हनुमान जी बने, बंदर बने हैं, कुछ टेंटों पे टंगे हैं, वहां मकानों की छतों पर भी कुछ टंगे हैं। ऐसा जानते हम कि मुंबई में इतने पागल हैं, हम तो यहीं आते हमेशा। निमित्त मात्र में यहां के आयोजन में हमारे रवि व्यास, हमारी बहन, जिनकी अद्भुत व्यवस्था थी, यहां की विधायिका गीता जैन, सुरेश खंडेलवाल जी, हेमंत जी, राजन नायर जी, प्रमोद जी और श्याम गोस्वामी जी, आप सब 7 लोग सप्त ऋषि बने इस आयोजन के। और जो आपने व्यवस्था की, हमें तो आज बहुत अच्छा लग रहा है व्यवस्था देखकर। आपको भी लग रहा है ना? ठीक है ना? खूब अच्छा लग रहा। हमें तो अच्छा तभी लगा था जब हमें अपने परिवार मिलने लगा, जहां मुंबई वाले सब मिलने लगे, तभी खूब आनंद आने लगा। तो आज की चर्चा शुरू करते हैं मेरे पागलों। इस राष्ट्र का नाम, इस प्रदेश का नाम है महाराष्ट्र। क्या नाम है? जोर से बोलो ना। इस प्रदेश का नाम है महाराष्ट्र। जितने प्रदेश हैं उसमें महा केवल इसी राष्ट्र में लगा है। महा का अर्थ होता महान। जो राष्ट्र को महान बनाने की क्षमता राज्य रखता है, उसी का नाम है महाराष्ट्र। और महाराष्ट्र की यह नगरी है माया नगरी। इसका नाम है मुंबई। क्या नाम है? वैसे तो ये भगवती मुंबा देवी की नगरी है, इसका नाम है माया नगरी। माया का मतलब जो नहीं है वही माया है, जो सिर्फ दिखाई पड़ रही। याद रखना, जो तुम देख रहे ये सिर्फ एक कल्पना है, सच और सत्य तो परमात्मा है। दूसरी बात, व्यवस्थाओं से, साधनों से तुम मेरे पागलों
उपभोग की वस्तुएं ले सकते हो, पर जीवन जीने की कला तो तुम परमात्मा के दर पर ही पा सकते हो। हमारे शास्त्रों से ही पा सकते हो। सनातन धर्म ही एक ऐसा धर्म है जिससे तुम जीवन जीने की कला सीख सकते हो। और जीवन भी जीना तुम तो दो कौड़ी की जिंदगी मत जीना, रोते रोते जिंदगी मत जीना। ये बुजदिलों का काम है रोना, दर दर भटकना, आंसू बहाना, हाथ जोड़ना, परेशान है दुनिया को बताना, ये बुजदिलों का काम है। जीना भी कभी तो विपत्तियों में भी शहंशाही की जिंदगी जीना। हमारे दादा गुरु का एक सूत्र है, यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत। हमारे दादा गुरु कहते हैं कि जब तक जियो सुखमय जियो, कर्ज लेकर के भी तुम्हें घी पीड़ा पीना पड़े तो दम से पियो, आनंद में जियो। आखिर तुम कब तक रोओगे, कब तक धक्के खाओगे, कब तक अपनी विपत्तियां दुनिया को सुनाओगे, कब तक तुम संसार के सहारे चलोगे, दूसरों की आशा में तुम कब तक जियोगे। ऐसी जिंदगी जियो कि कभी तुम्हारे सामने मौत भी आए तो वो भी शर्माए कि मैं किस बादशाह को लेने आई हूं। बुजदिलों की जिंदगी तो बहुत जी रहे हैं, रो रो कर तो बहुत जी रहे हैं। जिंदगी तुम्हारी है, जीना तुमको है, चाहे रोकर निकालो या हंसकर निकालो, जीना तुमको पड़ेगा। लेकिन अगर तुम सनातन से जुड़ जाओगे, अगर तुम संस्कृति से जुड़ जाओगे, अगर तुम हनुमान जी से जुड़ जाओगे, हम तुमको बहुत मजेदार कहते हैं बात एक, फक्कड़पन में भी तुम अपने आप को राजा मानोगे। तुम भी कहोगे सिर पर सीताराम, फिकर फिर क्या करना। हमारे सिर पर सीताराम है, अब हमें किसकी चिंता है। इसलिए मेरे पागलों, आप अपनी जिंदगी जीना भी चाहते हो तो राममय जियो और माया की नगरी में माधव के हो जाओ। और एक दिन के लिए नहीं, हमेशा के लिए हो जाओ। मृत्यु को भी तुम महोत्सव बनाओ, मौत भी एक महोत्सव हो। तुलसी बाबा कहते हैं, जब तू आया जगत में जग हंसा तू रोए, कुछ करनी ऐसी कर चलो तू हंसे जग रोए। तुलसी बाबा कहते हैं, जब संसार में बच्चा पैदा होता है घर वाले बड़े खुश होते हैं, बेटा हुआ है, बेटा हुआ है, बेटी हुई है, मिठाई लाओ मिठाई लाओ, बाजे बजवाओ, बंदूकें दन 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 बंदूकें चलाई जाती, फटाका फोड़े जाते, बेटा हुआ है। तुलसी बाबा कहते हैं, लेकिन जो हुआ है वो रो रहा, कहां आ गए, कहां आ गए, कहां आ गए। तुलसी बाबा कहते हैं, जो हुआ वो रो रहा, लेकिन जिसके घर पर हुआ है वो हंस रहा। तुलसीदास जी कहते, तुलसी जब तू आया जगत में जग हंसा तू रोए, कुछ करनी ऐसी करी चलो तू हंसे जग रोए। कुछ ऐसा काम करके जाओ। ऐसे तो बिना नाम के बहुत लोग मर गए, और तुम भी मर जाओगे तो ये दुनिया तुम्हें याद करने वाली नहीं है। और दूसरी बात, ये दुनिया तुमको 13वीं तक याद करेगी, उसके बाद तो जहां पूरी बटी सो पर्चा फटा। तुम जीना भी चाहते हो तो ऐसी जिंदगी जियो कि तुम चले जाओ, तुम्हारा नाम हमेशा जिंदा रहे। आज भी सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद, वीर शिवाजी चले जरूर गए पर आज भी हैं, उनकी क्रांति है। तुलसीदास जी, वाल्मीकि जी, मीरा, रसखान, सूरदास, कितने लोग नहीं है। और याद रखना, इस जिंदगी में तुम बहुत संघर्ष में हो, बहुत परेशान हो, तुम सोच रहे हो कि हम बहुत हैरान हैं, ये सिर्फ बातों से काम नहीं चल रहा है गुरुजी। तो इस पूरी जिंदगी में तुम जितने भी महापुरुषों का जीवन उठा लो, सबने तुमसे ज्यादा संघर्ष किया है। महावीर ने पत्थर खाए, मीरा ने जहर पिया है,
और भी महापुरुषों को परेशानियां झेलनी पड़ी। तुलसीदास जी को भी जेल में जाना पड़ा, वाल्मीकि जी को भी परेशान होना पड़ा। मेरे पागलों, और तो छोड़ो, इस पूरे संसार के अभिनेता, इस संसार को चलाने वाले भगवान राम को भी संघर्ष पाना पड़ा। हम जब महाराष्ट्र आ रहे थे तो लोग हमसे कह रहे थे कि अब क्यों जाना है आपको, क्या आवश्यकता है, हो तो आए, बेफिजूली के विवादों में क्या फंसना। हमने कहा अगर नहीं जाएंगे तो विरोधी जीत जाएंगे। उनके घर में उन्होंने कहा था कि वो आएंगे नहीं, आएंगे तो देखा जाएगा। हम तो कल इंतजार करते रहे तो कोई बिना बाल वाला टकला तो दिख जावे। हम तो इंतजार करते रहे कि जो चुनौती दे रहे हैं वो सामने तो आवे, उनको गीला करके ना भेजें तो कहना हम ऋषि परंपरा के सेवक हैं, हम राम के वंशज के सेवक हैं, हम हनुमान जी के सेवक हैं। डरते नहीं हैं, मुंह पर झंडा सनातन का गाड़ते हैं। लेकिन हमको दिखाई नहीं पड़ा। तुम्हें मिला हो तो बताओ। हम तो कल इंतजार करते रहे दरबार में, वो अभी भी इंतजार है, लेकिन एक शर्त है। अब कोई अगर धर्म के लिए चुनौती देगा कि भगवान होते या नहीं, शक्तियां होती या नहीं, ये तो टेस्ट हम बहुत बार दे चुके। लेकिन अब जिसको भी ये जवाब देंगे उसको 1 साल चेला बनाकर बागेश्वर धाम पर रखेंगे और झाड़ू भी लगवाएंगे और पानी भी भरवाएंगे और मंदिर पर जय जयकारा भी उसी से करवाएंगे। क्योंकि अपने राम को दक्षिणा तो चाहिए नहीं। हमसे लोग पूछते हैं आपकी दक्षिणा क्या है, हम कह देते लाखों करोड़ों जितने सनातनी है वही हमारी दक्षिणा है। हम तो इंतजार करते रहे कि कोई आए तो, लेकिन बेचारा कोई दिखाई नहीं है। किसी ने कहा कि ये तो मध्य प्रदेश में चलता रहेगा। आपको सुनना करके आश्चर्य होगा, धर्म का बिगुल इसी महाराष्ट्र के वीर शिवाजी से बजा था प्यारे। यहीं की तलवार चमकी थी। तो हम जब आ रहे थे तो लोगों ने कहा कि आप विवादों में क्यों फंसते, इतना संघर्ष क्यों करते, क्या आवश्यकता है। लोग पीछे पड़े हैं, लोग ना जाने क्या क्या कह रहे हैं। हमने कि लोगों का काम कहना, लोगों ने तो भगवान राम को भी नहीं छोड़ा, हमें कब छोड़ेंगे। लेकिन हम कभी चुनौतियों से डर जाएं? वैसे तो मैं चुनौतियों को बुलाता नहीं हूं, आ जाती है तो बालाजी की कृपा से घबराता नहीं हूं। एक व्यक्ति बोले आप दरबार नहीं लगा पाएंगे मुंबई में। हमने कहा हमने काऊ के बाप के बैलवा छोरे का, क्यों नहीं लगा पाएंगे। हमने किसी को पकड़ा है क्या, हमने किसी से दक्षिणा मांगी क्या। हम अपने राम जी के काम के लिए आए हैं और हम इस पूरे भारत में अपने राम का काम करके ही मानेंगे। क्योंकि भगवान राम को भी इससे ज्यादा संकट झेलने पड़े। हम तुम तो कम परेशान हैं, हमसे तुमसे ज्यादा तो राम जी। एक दिन हम विचार कर रहे थे गाड़ी में, तो यही महाराष्ट्र के बारे में जब विचार कर रहे थे तो हमारे मन में कल्पना आई कि और तो छोड़ो, अपनी तो छोड़ो, भगवान राम जी की तो देखो वो कितना संघर्ष किए। अच्छा 1 मिनट के लिए आप राम को भगवान, राम जी में जो भगवान लगा ना उसे अलग कर दो, सिर्फ श्री राम पर गौर करना। आप विचार करो कि आप जंगल में हो, 2 भाई तुम्हारे साथ में और तुम्हारी लुगाई हो संगे, 2 भाई हो संगे, लुगाई हो, जंगल में फिर रहे हो, घूम रहे हो। उसी समय अमेरिका का राष्ट्रपति तुम्हारी लुगाई का हरण कर ले। आप कल्पना करना, विचार करना। हम विचार कर रहे थे एक दिन बैठे बैठे, क्योंकि उस समय रावण, इसको हटा भैया, लड़ाई हो जाए या भाई, इसको बीच बीच में मत करो टोका टोकी, एक तरफ करो, एक तरफ करो। तो हम विचार कर रहे थे कि 2 भाई, उनके साथ में उनकी धर्मपत्नी और तीनों लोग वन में गए, जंगल में गए। और आप विचार करो उस समय का रावण और आज का अमेरिका का राष्ट्रपति। वो आप विचार करो कि आपकी पत्नी का हरण, किडनैपिंग,
अमेरिका का राष्ट्रपति व्हाइट हाउस में रहने वाला कर ली, और तुम अकेली जंगल में। हम विचार कर रहे थे कि फिर हम क्या करते। हमने कहा राम जी की जगह हम होते, हम कहते भाड़ में जान दो, दूसरी करो। कौन लपड़ा में फंसे। अब हमें ये पता नहीं कि गई कहां, हवाई जहाज है नहीं है, जंगल का काम, कोई फ्लाइट है नहीं। आप विचार करो, राम जी अगर भगवान ना हो तो उनके पास ना ऐसी कोई फ्लाइट, ना ऐसी कोई व्यवस्था, ना पता के कहां है, और रावण हरण करके ले गया। मतलब अमेरिका का राष्ट्रपति, व्हाइट हाउस, इतनी सिक्योरिटी, इतना भारी परकोटा, कौन जाए पानी में से, कौन जाए, नाव है नहीं है, भाड़ में गो चली जान दो, दूसरी देख ली। वो भाई भी होता तो वो भी यही कहता कि भैया अब राम दो, दूसरी भाभी आ जाए। हम ऐसा विचार कर रहे थे, लेकिन धन्य है भगवान राम। कितना संघर्ष राम जी के जीवन में। भगवान राम ने हार नहीं मानी, रावण हरण करके ले गया। सो क्या हुआ, भगवान राम आगे बढ़े, हनुमान जी की खोज की, सुग्रीव की खोज की, एक मंडली बनाई, एक सेना लाखों लोगों की बनाई, समुद्र के पास गए। अब लो लंबो लपड़ा जो फंस गए, कोनो फ्लाइट नहीं है, हवाई जहाज नहीं। अच्छा देखो, विचार करो, काऊ के देश में जाने तो वीजा चाहे, पासपोर्ट चाहे। अब इन लोगों भी अथॉरिटी नहीं है। लेकिन धन्य है भगवान राम, संघर्ष की पराकाष्ठा भगवान राम की। विचार करना, हनुमान जी को मिले, सेना बनाई, समुद्र के पास गए, जानकी जी की खोज करवाई। अब पानी को पार करना, समुद्र को पार करना, तो संघर्ष की कितनी पराकाष्ठा कि समुद्र में ही रास्ता बना दिया। यही संघर्ष भगवान राम जीवन में सिखाते हैं। और शत्रु का दमन करके माता जानकी जी को ले आते हैं। और मेरे पागलों, भगवान राम के जीवन का 100वां संघर्ष भी हम लोग नहीं झेल पाते हैं। 100वें भाग का अगर संघर्ष आ जाए तो हम लोग अपने प्राण दे देते हैं, सुसाइड कर लेते हैं। इसलिए भगवान राम से सीखो, कभी चुनौतियों से घबराना नहीं है, विपत्तियों से घबराना नहीं है। अब तो बिल्कुल नहीं घबराना, क्योंकि सिर पर बागेश्वर धाम, फिकर फिर क्या करना है। क्या आपने विचार किया कभी कि भगवान राम ने कितना संघर्ष नहीं झेला, कितनी विपत्तियां नहीं झेली। क्या तुम्हारे जीवन में भगवान राम बराबर कोई संकट है? हां या ना? क्या तुम्हें 14 साल को वनवास मिलो, आज लो? तुम्हारी घरवाली को किडनैपिंग भाई? नहीं भाई। क्या तुम कभी जो है ऐसी विपत्ति में फंस गए कि जंगल ही जंगल चल रहा है? बिल्कुल भी नहीं। आप तो घर में 4 दीवारी में परिवार में रह करके भी रोते रहते हो दिन रात भगवान राम जी से, रघुनाथ जी से। अच्छा, हद ये है कि हम लोग रामायण को तो मानते हैं, रामायण जी को तो मानते हैं, रामायण जी की नहीं मानते। राम जी को तो मानते हैं, राम जी की नहीं मानते। लेकिन जिस दिन रामचरितमानस को मानने वाले भारत के लोग राम जी की मानने लगेंगे, रामचरितमानस पर चलने लगेंगे, उस दिन उनको हमारे जैसा आत्मविश्वास जग जाएगा कि चुनौती वाले भले ही बैठे रहे, उनके टकला पर ही झंडा गाड़ कर आएंगे। बोलो सीताराम, जोर से बोलो, और जोर से बोलो, सीताराम। साधु जी, साधु जी। और कल हमने तुमको एक उपाय दिया, कौन सा संकट मोर गरीब को जो तुमसे नहीं, बेग हरो जो कछु संकट को नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचन। इसलिए मेरे पागलों, संघर्ष से तुम घबराना नहीं, और आज के बाद तो बिल्कुल मत घबराना। आज हम तुम्हारी अर्जी लगाकर तुम्हारा हाथ बागेश्वर बालाजी के चरणों में सौंप देते हैं। जिन सन्यासी बाबा से हमने कृपा पाई, हम उनके चरणों में तुम्हारा हाथ सौंप देते हैं। और तुम चिंता मत करना, हमें भरोसा है तुम्हारे जीवन के जितने आंसू हैं हमारे गुरुजी जरूर पहुंचेंगे। आप हमसे मिल नहीं पाए, पर्चा नहीं बन पाया, ये मन की खिन्नता हटाओ। ये जो भ्रम तुमने पाल रखा पर्चे का, ये हटाओ। हम तो तुमसे क्या मिले, हमें तो लगने लगता तुम ही हम हो और हम ही तुम है। जो तुम्हारी हालत है वही तो हमारी हालत है। बस हमारे अंदर एक ही जुनून है जो मरते दम तक बना रहे, बस सनातन सनातन सनातन। हम कोई भगवान नहीं, पर हम किसी मानव के मानव होकर काम आ जावे, यही हमारी कल्पना है। और हनुमान जी की कृपा को पाना है तो मन मंदिर में राम जी को बैठाओ। किसको बैठाओ? अच्छा क्यों?
क्योंकि हनुमान जी कहां रहते? राम द्वारे तुम रखवारे, होते न आज्ञा। राम जी के द्वार पर कौन रहते हैं? बोलिए बोलिए बोलिए। हनुमान जी रहते हैं। अच्छा, राम जी के द्वार पर हनुमान जी रहते हैं तो एक काम करो, अपने घर को राम जी का दरबार बना दो, आपके द्वार पर रक्षा के रूप में हनुमान जी बैठ जाएंगे। अभी हम लोग फॉर्मेलिटी करते हैं, मकान बनाते हैं, मंदिर बनाते हैं, पर किसी से पूछो किसका मकान है? अपनों ही है महाराज। अच्छा, एक हमको मिले और पहले बोले गुरुजी, हमने कहा ये किसकी बिल्डिंग है? गुरुजी आप ही की है। हमने कहा तो निकलो बाहर। जब आप ही की है तो निकलो बाहर, ये तो तुम क्या कर रहे? लौट के उसने फिर नहीं कहा कि आपकी है। हाँ, कई लोग ऐसी भी फॉर्मेलिटी करते हैं, इसको फॉर्मेलिटी कहते हैं। अब जैसे पूछो ये गाड़ी किसकी? आप ही की है। हमने कही तो उतरो, हम आई तो तुम उतरो। फिर लौट करके उस सज्जन ने नहीं कहा कि हमारे आपकी है। तो हम लोग यही फॉर्मेलिटी भगवान से करते हैं। क्या करते हैं? हम कहते हैं भगवान है, भगवान, सब कुछ भगवान है। जब सब कुछ भगवान है, देखो आप भू पर हो इसलिए, क्योंकि प्रभु हैं ऊपर, इसलिए आप हो भू पर। भगवान आपके ना ऊपर होते ना आप भू पर होते। समझ रहे हैं बात को? भगवान ना आपके ऊपर होते ना आप भू पर होते। ध्यान रखना, आपकी पढ़ाई की है पुस्तक, और पुस्तक से परमात्मा यानी उस तक नहीं पहुंच सकते। पुस्तक उस तक नहीं पहुंचा सकती है। पुस्तक से पढ़ सकते हो, लेकिन परमात्मा तक पहुंचने के लिए किसी बुद्ध पुरुष की शरण की ही आवश्यकता है। और आज हम दिन में जहां बैठे थे वहां बता रहे थे कि आप लोग एक गलती करते। बोले क्या? आप लोग जो है मौज खोजते हो। मौज जो खोजता, मजा जो खोजता, वो सजा पाता है। मौज को मत खोजो, खोजना है तो मोक्ष को खोजो। और मोक्ष मरने के बाद नहीं मिलता है, मोक्ष तो जीते जी मिलता है। जो जीते जी संसार की यातनाओं से, दुख से, सुख से सबसे परे हो जाए, वही मोक्ष वाला आदमी है। उसी को मोक्ष प्राप्त हो चुका। और याद रखना, तुम कितना भी संसार के लिए कर लो, ये दुनिया तुमको धक्का ही देगी, रुलाएगी ही रुलाएगी। रामचरितमानस में राम गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, सुर नर मुनि सबकी यह रीति, स्वार्थ लागी करहीं सब प्रीति। सुर नर, गाओ गाओ। सुर नर मुनि सबकी यह रीति, स्वार्थ लागी। सब स्वार्थ बस जुड़ेंगे, आपके पास आएंगे। जब तक स्वार्थ है सो सीताराम, बाकी फिर सोचने लगते अगर सीताराम करेंगे कहीं ये उधारी ना मांगे, परेशान ना करें। तो इस दुनिया में कोई भी अपना नहीं है। इस दुनिया में सिवा हनुमान जी के अपना कौन है? हम बहुत पहले मुंबई आए, एक बहुत बड़े फिल्मकार ने हमसे कहा कि हमने सुना आप पर्चा बनाते हो। हमने कहा बिल्कुल बनाते हैं। बोले हमने सुना आप ऐसा पर्चा बनाते हो जो कटता नहीं है। हमने की भगवान की कृपा है आज तक तो कटा नहीं, तुम में दम हो सो काटो। वो बोले नहीं नहीं नहीं, हम ऐसा पूछना चाहते कि आप हमारा पर्चा लिखो एक लाइन में, और ऐसा लिखो जो कभी कटे ना। हमने कहा कागज तुम्हारा होगा, पेन हमारा होगा, पेन तुम्हारा होगा, लेखनी हमारी होगी। उन्होंने कागज दिया, पेन दिया, और हमने जो लिखा वो चौंक गए। आज भी हमारे चेला हैं। हमने पेन लिया, हनुमान जी का नाम लिया, हमने लिख दिया, मौत तय है, अटल सत्य है, तुम्हारे बाप में दम हो तो काट के बताओ। वो फिर बाद में हमारे पक्के चेला बन गए, क्योंकि उन्हें पता लग गया कि जो आदमी खुरापाती है। बोले भला ये भी कोई लिखता है? हमने कहा लिखता क्यों नहीं, तुम में दम हो तो काट के बताओ। तुमने कहा था ऐसा कुछ लिख के बताओ जो कभी कटे ना। अब ये कटने वाला नहीं है। इसी प्रकार हम आपसे कहना चाह रहे हैं कि जो होना है वो तो होना ही है, लेकिन एक काम करो, मृत्यु तो अटल सत्य है। लेकिन आज मुंबई में माया नगरी में तुम बैठे हो और तुम मुस्कुराना चाहते हो,
तो तुम माधव को पकड़ो, संघर्षों से मत डरो। ये तो भगवान राम जी के जीवन में भी आए, हमारे भी आ रहे। हम दूसरन को पर्चा बनाओ, कई लोग हमाओ पर्चा बनावे फिर रहे, कई लोग हमाओ पर्चा बनावे हैं। बाबा पकड़ तो जाए तो ब्रेकिंग न्यूज चल जाए। हाँ, और कई लोग हमारे पर देखो जी कैमरा जितने भी लगे, कहाँ लगे, यही यहाँ लगी ब्रेकिंग न्यूज। और उन्होंने क्या लेना देना, उसके पहले भी हम कितनी कथा करी, आल्लो नहीं दिखाई है उन्हें। ब्रेकिंग न्यूज से मतलब है एक को दिख तो जाए, बाबा पकड़ जाए, पोल खुल जाए, सबको तो यही है। अरे कहा लफड़ा होगा भैया, मुंबई पगला ही पगलांग की है? मुंबई भी अद्भुत है, और मुंबई का क्या कहना। एक बात और हमें याद आ रही है, तो पूरी बात कहने नहीं तो हम भूल जाएंगे, फिर इसके बाद प्रश्नोत्तरी की चर्चा भी हम शुरू करेंगे। अच्छा, मुंबई से हमें याद आया, एक बार हमारा एक चेला है चंगीलाल, आजकल यहीं रहता है नाला सुपारा में। हमारा चेला है चंगीलाल, चंगीलाल नाला सुपारा में रहता है। तो एक बार गया आगरा, आगरा में चिल्ला करके बोला कि हम ताजमहल को उठाकर मुंबई ले जाएंगे। लोग बड़े परेशान, बोले भाई ताजमहल भी उठ सकता है क्या? बोले बिल्कुल, ताजमहल को हम मुंबई ले जाएंगे। पूरी भीड़ जुड़ी, मीडिया वाले जुड़े कि भाई कैसे ले जाओगे? बोले शर्त एक है, हम यहां से मुंबई तक सिर पर रखकर ले जाएंगे, हम वचन देते नहीं तो हम अपने बाप के नहीं। अब आदमी और चौंके, भाई इतना कॉन्फिडेंस से आदमी कह रहा है, बहुत गजब का आदमी है। और भीड़ जुड़ गई, बोले हम अपने बाप के नहीं, अगर हम मुंबई तक ताजमहल ना ले जाएं, लेकिन शर्त एक है। लोगों ने कहा शर्त तो बता। बोले शर्त यही है कि किसी को उठाकर सिर पे रखना पड़ेगा। आओ आओ, और ऐसे आदमी तुम्हें मुंबई में ही मिलेंगे। आओ आओ, अब वो आदमी भी मुंबई को हद हो। तो इतने इतने चतुर लोग मुंबई के ही है। पर धन्य है, हमने तो सुना था कि मुंबई माया के लिए पागल होती है, आज हमने माधव के लिए पागल इन लाखों लोगों को देखा है। इसलिए मेरे पागलों, श्री राम ने संघर्ष किया तो माता सीता मिली। श्री राम ने संघर्ष किया तो हरण के बाद भी माता सीता मिली। अर्जुन की अनंत साधना से उनको गीता मिली। बहुत कठोर तप किया ध्रुव ने तो उन्हें आकाश मिला। आज भी ध्रुव तारा बनकर के वहां पर विराजमान है। बहुत अनंत कठोर तप किया ध्रुव ने तो उन्हें आकाश मिला। वैभव को त्याग सिद्धार्थ बुद्ध बने तो उन्हें ज्ञान का प्रकाश मिला। और तुम भी अपने जीवन में वासना को त्याग कर उपासना को पकड़ोगे, प्रदर्शन को त्याग कर दर्शन को पकड़ोगे, तो मेरे पागलों, तुम भी ऐसा ज्ञान पा जाओगे कि फक्कड़पन भी तुम जिंदगी शहंशाहों की जियोगे। पढ़ाई लिखाई करके तुम व्यवस्थाएं तो बहुत रख सकते हो, लेकिन